में जो एक ग्राउंडेडनेस है, उसकी फैमिली वैल्यूज़ है, उसकी जो थॉट है, उसकी सोच है, एक तरह से समझ लीजिए एक बॉडी में दो इंसान हैं, ऐसे इस तरह से मैं पोर्ट्रे करता हूँ। तो एक इमेजिन करो कॉमन मैन के अंदर परशुराम की स्ट्रेंथ है, तो एक अलग ही लीथल कॉम्बिनेशन है। मैंने अंडर कवर एक लुक में हूँ और वो लुक जब रिवील करता हूँ मैं ऑन कैमरा ही रिवील करता हूँ। हाय गाइस, दिस इज नील भट्ट एंड वाचिंग मी ऑन वेलकम टू पीएनटी। पीएन टीवी। आप देख रहे हैं पीएन टीवी एंड गेस आज हमारे साथ कौन है यहाँ पे? मिस्टर एंड मिस परशुराम के शिव जी। हेलो शिव, हाय। हाउ आर यू सर? अच्छा हूँ चलो। सर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स आपने किए, इससे पहले भी गुमे किसी के प्यार में हमने देखा था जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, क्योंकि उस शो को काफ़ी ऑडियंस ने प्यार दिया। ये परशुराम में आप ज्वाइन हुए हैं, सो कैसा चल रहा है शूटिंग? क्या कुछ इन्जॉय कर रहे हैं? शिव के कैरेक्टर में क्या कुछ नया देखने मिला आपको? मैं बाकायदा दोनों ही किरदार प्ले करने में बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बात तो थैंक यू टू द ऑडियंस के मेरे जितने भी पहले किरदार प्ले किए हैं, जैसे आपने अभी जी। बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस दिस शो। और जितना प्यार आप इस शो में मेरे दोनों किरदारों शिव और परशुराम के किरदार के लिए जो प्यार दे रहे हैं एंड रिस्पेक्ट दे रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मज़ा आ रहा है बहुत करने में। कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लाइक इफ़ अगर कैरेक्टर की बात करें तो शिव भी आप प्ले कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा पसंद आ रहा है लोगों को, ऑडियंस को तो स्पेशली, एंड परशुराम का भी। इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा मज़ा आता है करने में कैरेक्टर? लाइक दोनों कैरेक्टर्स तो आपके ही हैं। दोनों, सच में दोनों, बिकॉज दोनों का अपना मज़ा है। शिव में जो एक ग्राउंडेडनेस है, उसकी फैमिली वैल्यूज़ है, उसकी जो थॉट है, उसकी सोच है, मुझे जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और उससे सीखने का मन करता है। परशुराम करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो जो उसमें एजिलिटी है, उसकी जो पारदर्शी सोच है, उसमें जो आर या पार वाली जो एक एटीट्यूड है, भगवान परशुराम का भक्त है, तो एक देयर अ सेंस ऑफ प्राइड इन हिम। एक बहुत एक स्ट्रेंथ है परशुराम कैरेक्टर में, तो मुझे बहुत अच्छा, कॉमन मैन परशुराम जो मैं बोलते रहता हूँ अपने आप ओके। को, सो आई लव प्लेइंग बोथ द कैरेक्टर्स। हर कैरेक्टर की एक अलग मतलब यूनिकनेस रहती है, जैसे आपने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स किए। इस कैरेक्टर्स में लाइक परशुराम में क्या यूनिक आपको लगा, एंड शिवाय में कुछ, शिव में शिव में क्या कुछ यूनिक लगा आपको? मैं जैसे अभी अभी समझा रहा था हाँ। मैं कि शिव जब पोर्ट्रे करना होता है तो वो एक तरह से समझ लीजिए एक बॉडी में दो इंसान हैं, ऐसे इस तरह से मैं पोर्ट्रे करता हूँ। तो जब वो घर में होता है या जब ऐसा शिव सामने होता है तो शिव एक कॉमन मैन को दर्शा रहा है एक तरह से। तो उसकी हरकतें, उसकी बातचीत करने का ढंग बहुत सरल है, बहुत आराम से बात करता है। पर अगर कॉमन मैन को गुस्सा आता है तो वो कैसे झंझोड़ दो कॉमन मैन को, तो वो अपने हद में रहकर ही भी कैसे सिस्टम को झुका सकता है। बेसिकली मुझे उसका यूनिकनेस लगता है। और परशुराम बीइंग द स्पाई, बीइंग द स्पेशल एजेंट, वो जिस तरह से उसकी जो खासियत है, उसकी जो ट्रेनिंग है, वो जो उस सब जो एक साथ एक मिश्रण लाके एक केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। राम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो उनकी जो एक प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ है और मेंटल एंड फिजिकल एजिलिटी है, उनका उनका सोचने का ढंग, वो जिस तरह से सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, वो कैसे एक एक सिनेरियोज को डील करते हैं हेड ऑन, वो एक बेधड़क बेबाकपन है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड दैट एटीट्यूड इज़ वेरी नीडेड इन लाइफ समटाइम्स। तो एक इमेजिन करो कॉमन मैन के अंदर परशुराम की स्ट्रेंथ है, तो एक अलग ही लीथल कॉम्बिनेशन है। रियल लाइफ में सर क्या कुछ सीखने मिल रहा है उस किरदार से? बहुत कुछ सीखने मिलता है, एज आई परशुराम टोल्ड है यू। लाइक। ये सारे वैल्यूज़ जो है ना, बहुत दादा ने, स्नेहाशीष दादा ने, जो हमारे प्रोड्यूसर राइटर हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये किरदार लिखा है। एंड आई फील वेरी वेल। वो जो वैल्यूज़ जो होते हैं, जो हर एक इंसान में होने चाहिए, जो हमें एक्चुअली स्कूल लेवल पे सिखाया जाता है, पर हम कहीं ना कहीं लाइफ हैपेंस टू ऑल ऑफ अस एंड वी फॉरगेट देम। एंड एक तरह से आई वुडंट से प्रीची है, बट एट द सेम टाइम बहुत सही तरीके से पिरोया है स्टोरी में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको परफॉर्म करना, सीखना उसमें से। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये हम करते थे बचपन में, या ये चीज़ें होती थी पर हम अभी कर नहीं रहे। तो यार छोटी छोटी चीज़ें छोटी बढ़िया छोटी सी कोई मेमोरेबल सीन कुछ याद है सर आपको, जो आपको ज्यादा मजा आया हो करने में? ऐसा कुछ मेमोरेबल सीन? है। मेमोरेबल इसलिए क्योंकि अभी तक वो, वैसे तो बहुत सारे हाँ सीन्स हाँ। हैं, लेकिन अभी हाल ही में मैंने 2 दिन पहले एक सीन शूट किया, अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है। मैं ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं हाँ, सकता, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसी रास्ते पर यहीं पे शूट किया है हमने।
मैंने अंडर कवर एक लुक में हूँ, और वो लुक जब रिवील करता हूँ मैं ऑन कैमरा ही रिवील करता हूँ, और किसी से पूछताछ कर रहा हूँ और उसकी मौत हो जाती है। बस उतना बोल सकता हूँ, ज़्यादा मैं हाँ बोल नहीं हाँ सकता। यार। वो सीन ना मैंने सोचा था ऐसा, ना ना यहाँ किसी ने सोचा था कि इधर जाएगा ये सीन, मुझे नहीं पता था। करते करते चीज़ हो गई। सो पीपल liked it over here. So I mean, I'm still in that किया कैसे है मैंने, वो कैसे हो गया वो सीन, तो मेरे लिए वो मेमोरेबल है। एंड आई एम श्योर, आई होप आगे भी ऐसे सीन्स आएंगे जो इसको थोड़ा सा ओवरटेक करेंगे। मतलब वो शॉकिंग हो गया आपके लिए भी कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए वो आपके दिमाग में बैठ गया है वो फिलहाल पूरा तो वही सीन। एक नया नया है, तो शायद हो सकता है कि खाली मैं सोच रहा हूँ ऐसा, दूसरों को शायद ना लगे, ऑडियंस को ना लगे, पर मेरे लिए वो एक ऐसा सीन था कि यार मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैंने ये मैंने किया। कई बार होता है ऐसा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग शॉट्स हम दे देते हैं एंड वन टेक में भी कई बार हो जाता है। देन उसके बाद स्टार्स को हमने देखा है, सुनते हुए बोलते हैं कि भाई हम मतलब उस शॉट को देखते हैं जब वो टेलीकास्ट होता है तो हम खुद शॉक हो जाते हैं। तो लगता है इस बार वो टेलीकास्ट होगा तो आप भी देख करके शॉक होंगे कि भाई मैंने किया। होना चाह रहा हूँ मैं उम्मीद यही रख रहा हूँ कि हो जाऊँ, बट आगे देखते हैं। ओके सर, तो हमारी जो ऑडियंस है जो इतना ज़्यादा प्यार दे रही है आपके कैरेक्टर को, मिस्टर एंड मिस परशुराम को, उनके लिए कुछ अपकमिंग ट्रैक को लेकर के कुछ हिंट वगैरह या अपडेट जो स्पेशल आपके लिए देखती है इस शॉर्ट पूरे शो को? तो पहली बात तो थैंक यू, अगर आप मेरे लिए देख रहे हैं तो थैंक यू। दूसरी बात, आगे के ट्रैक की बात करूँ तो मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रही है, मेरे लिए देख रही है, उनको पता है कि मैं आगे की स्टोरी मुझे कभी नहीं पता होती है, मैं कभी पूछता नहीं हूँ, मैं सीन टू सीन पढ़ता हूँ और मैं उस हिसाब से परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे आगे का सच में नहीं पता। एक्साइटमेंट के लिए कुछ क्यूरियोसिटी ऑडियंस के बीच वो में? तो ऑलरेडी पता है, हमारे शो से सबको पता है कि उनको धमाका, एंटरटेनमेंट ये सब मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत मिलेंगे, तो उनको एक्सपेक्टेड है वो चीज़। अगर वो नहीं मिलेगी तो यार कुछ तो गड़बड़ है शो में। वो है, इसीलिए तो देख रहे हैं और शायद इसीलिए प्यार मिल रहा है। एंड इसीलिए पता है ऑडियंस के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं हमें कि भाई मिस्टर एंड मिस परशुराम में जाओ एंड शिव से मिलो, भाई शिव से मिलो, हमें शिव से जानना है उसके बारे में, उसके बारे में। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आप हमारे चैनल पे आए एंड ऑडियंस से इतना ज़्यादा कनेक्ट किए, ऑडियंस का भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कुछ लवली मैसेज आप लास्ट जाते जाते देना चाहेंगे कुछ ऑडियंस को? बिल्कुल, थैंक यू सो मच गाइस। जेन्युइनली जितनी बार थैंक यू बोलना उतना कम है, बिकॉज़ आपके प्यार और सपोर्ट से ही ये शो जहाँ जाना चाहता है, जिस मुकाम पर पहुँचना चाहता है, वो वहाँ पहुँचेगा। आपने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पता है कि आप उतना ही आगे लेकर जाएंगे। एंड जस्ट मेक श्योर आप, भले ये शो नहीं, कोई भी शो, आपका जो फेवरेट शो उसको टीवी पर देखिए, इट हेल्प्स द शो की लॉन्जेविटी उसको टीवी पे देखने से ही मिलेगी, ना कि और कहीं और। सो मेक श्योर यू वॉच योर फेवरेट शो ऑन टीवी।